हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी का टर्न है, तो बच्चों निकालिए अपनी हिंदी की बुक। बच्चों, हिंदी की बुक में चैप्टर 10 पर आइए। बच्चों, विश्वास देखिए, ये है आपका पेज नंबर 69 पर। आइए नेक्स्ट पेज पर। बच्चों, यहाँ पर देखिए, जीवन में विश्वास का बड़ा महत्व है। विश्वास से ही मनुष्य आगे कदम बढ़ा सकता है। बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि विश्वास क्या है, इसका क्या महत्व है। देखिए यहाँ पर बच्चों, मैं यह हूँ कि जानकारी का नाम ही विषय है कि का नाम ही विश्वास है। बच्चों देखिए, यहाँ पर मन को स्वस्थ बनाए रखने में विश्वास अक्सर माना जाता है। विश्वासहीन ही नास्तिक नाम पाता है। कोई आदमी अपने को पहचाने बिना अपनी जिंदगी से पूरा लाभ नहीं उठा सकता और न वह उस कर्ज को पूरा कर सकता है जिसे पूरा करने के लिए वह पैदा हुआ है। देखिए यहाँ पर आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए मनुष्य न जाने क्या क्या करता है और उसे करना ही चाहिए। यह बुरी बात तो है नहीं, जरूरी है। अगर किसी आदमी को अपने बारे में यह भी पता चले कि वह एक मामूली आत्मा है, तो भी उसके लिए ऊंचे विचारों में लीन रहना जरूरी है। ऊंचे विचारों में के बल पर ही तो वह अपने न कुछ से बहुत कुछ काम ले सकेगा। पत्थर में जिस तरह अच्छी बुरी व मामूली तीनों तरह की मूर्तियां मौजूद रहती हैं और वह अच्छे बुरे व मामूली कलाकारों के हाथों में जाहिर होती हैं, ठीक उसी तरह हर आत्मा में अच्छे बुरे व मामूली काम करने की काबिलियत रहती है, पर वह अच्छे बुरे व मामूली विश्वास में ही काम आती हैं। जिससे जो कुछ हो जाता है उसको आत्मा ठीक बताकर अपनी तसल्ली करता है। उसकी जांचने की कसौटी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि विचार हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। ऊंचे विचारों परिस्थितियों का असर अगर बिल्कुल नष्ट नहीं होता तो कम तो हो ही जाता है। देखिए यहाँ पर इच्छाएं सब में होती हैं और सब उनको पूरा ही करना चाहते हैं। ऊंचे विचारों वाले और नीचे विचारों वाले में एक ही इच्छा को पूरा करने में अंतर रहेगा। मान लो दोनों में लड्डू खाने की इच्छा पैदा हुई। यह भी मान लो कि दोनों के पास पैसा नहीं है। ऐसी हालत में नीचे विचार वाला चोरी करके अपनी इच्छा पूरी करेगा और दूसरा मजदूरी करके। मैं कौन हूँ यह जानने की इच्छा भी इच्छा है और इसके जवाब भी अलग अलग कई हो सकते हैं। हर जवाब में जवाब देने वाले के सारे दर्शन का निचोड़ रहेगा। वह जवाब भी विश्वास बनकर आगे की राह दिखाने में काम आएगा। आदमी के इनके अल्लाह की शक्ल वाला बना देने में इतनी सी सच्चाई है जितनी कि खाक का पुतला होने में। आदमी पंचमूल का भी है और अजर अमर आत्मा का भी। वह क्या नहीं है, परमात्मा भी और आत्मा भी। हम कहाँ तक ऊंचे जा सकते हैं यह अभी तय नहीं हो पाया। अगर आजकल ऊंचे जाने की हद नहीं सच्चा, फिर क्यों न विचार ऊंचे रखें और क्यों अपनी इच्छाओं को उसी के मुताबिक पूरा करें। अपने को तुच्छ मानकर ऊंचा जीवन बिताने में कुछ चोटे में रहोगे। इस तरीके से तुम्हारी नाव किनारे पर न लग पाएगी, बीच में ही डगमगाकर भंवर में जा फंसेगी। धर्म या धर्मों में चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो, एक जबरदस्त गुण भी है और वह अकेला ही कमियों की ओर किसी को नजर नहीं आने देता। वह गुण है आदमी अजर अमर आत्मा है, मिट्टी का पुतला नहीं। मनुष्य खुदा का अंश है, हड्डी चमड़े की मशीन नहीं। यह नहीं कि कुछ चीज मिलकर जिस्म बन गया और फिर उसमें मन का कल्ला फूट आया और फिर बुरा साहस आने पर वह आदमी कहलाने लगा। धर्म आदमी की जड़ अनादि अनंत में जमा देता है और उसे सदा के लिए सुरक्षित कर देता है। धर्म आदमी के परमात्मा होने का विश्वास करा देता है। जब बड़े बड़े धर्मों में मैं क्या हूँ के जवाब सुनकर तबीयत फड़क उठती है, तभी तो बचपन के विज्ञान में लगे आदमी बड़ी जल्दी धर्म को स्वीकार करते हैं। मेरी राय में सभी धर्मों का निचोड़ यही है कि विश्वास से आदमी बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पर बच्चों, हम वही हैं बच्चों जो अपने को माने हुए हैं। अवतार हमारी मान्यता को बदलकर हमें कुछ न कुछ बना देता है। जो विश्वास अवतार हम में पैदा करते हैं, क्या वह हम अपने आप में पैदा नहीं कर सकते? तो देखिए यहाँ पर
क्यों क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। कैसे? दो तरीकों से, विवेक से और त्याग से। विश्वास के दो पहलू होने से ये दोनों एक ही हैं। जीवन के तूफान में जगमगाता आदमी अगर अपने पांव जमाना चाहता है तो आंखें खुली रखे और उन्हीं गुणों को अपनाए जो आदमी के अपनाए जाने लायक हैं। उन्हीं उद्देश्यों की ओर दौड़े जिन पर पहुंचकर उसकी आत्मा खुशी का भोजन पाएंगी। आदमी को संपूर्ण बनने के लिए विवेक के दिए को लेकर भले बुरे गुणों की तमीज करनी ही होगी। उनमें से एक को पकड़कर बैठना ही होगा। पकड़ते ही त्याग शुरू हो जाएगा। सच को अपनाकर झूठ छोड़ना ही होगा। ऊंचा डंडा पकड़ने पर नीचे का छूट ही जाएगा। चढ़ने का तरीका यही है। हाँ, दूसरा पहलू नहीं है। विवेक और त्याग ने अपने आप कभी पैदा हुए हैं और ना होते हैं ना होंगे। ये खासियतें अलग नहीं मिलती नहीं। ये वे तो विश्वास के पाने वाले ही शक्ल में ही मिलती हैं। किसी में विश्वास किए बिना वे दोनों तुम्हारे हाथ न लगेंगी। विश्वास के बिना तुम ऐसे गिरोगे कि हजारों घोड़ों की ताकत वाला लोहे का भी तुम्हें नहीं उठा सकेगा। मरते आए हो, मर रहे हो, मरते रहोगे। यह सिलसिला तो न रुकेगा। हाँ, कुत्तों की मौत मरना रुक सकता है, और वह भी विश्वास से। मानना शुरू कर दो कि तुम आजाद हो। जो और कर सकते हैं वह तुम भी कर सकते हो, और उससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो बच्चों, इस चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है, इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए अपने मन में। हम दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, मैं भी फर्स्ट आ सकता हूँ क्लास में। तो बच्चों, अगर हम ऐसा निश्चय करेंगे तो हम आएंगे, और हमें कड़ी मेहनत की जरूरत है उसी के साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बच्चों, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ साथ बच्चों, आपकी एक्सरसाइज है वह आपको सेंड कर दी जाएगी। शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।